हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और आपने पीएमजी दिशा का संचालन किया है तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही खास अपडेट लेकर के आए हैं। पेमेंट अपडेट, पीएमजी दिशा का जो पेमेंट अपडेट है तो उसी के बारे में, जो भी होल्ड पेमेंट था हमारा उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है एकदम जेन्युइन लेके आता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसकी वजह से मैं रिसर्च नहीं कर पाता हूँ। अभी आपने देखा होगा, थोड़ा मैं फ्लो भी वीडियो बना रहा था। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे वीडियो अच्छे आपको ले पे आ पाऊँगा। और जहाँ तक पीएमजी दिशा का 2017 से मैं पीएमजी दिशा कर रहा हूँ। तो पीएमजी दिशा का जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे मान के चलो, आप जो भी कहेंगे ना, पीएमजी दिशा में हर उस चीज़ का अपडेट दे सकता हूँ। पीएमजी दिशा में एग्जाम कैसे हो रहे हैं, कैसे लोग ऑटो एग्जाम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ मुझे पता है। बट बस ये होता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ें नहीं ला पाता हूँ अब तक। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली नहीं बोली जा सकती, तो इसकी वजह से पीएमजी दिशा पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। तो बाकी जो भी लीगली तौर पे जो चल रहा है पीएमजी दिशा, वो चीज़ें मैं आराम से आपको बता पाता हूँ। वो पहले भी मैंने बताया है कि एग्ज़ाम कैसे करवाना है। और ज़्यादातर जो भी पीएमजी दिशा से जुड़े हैं वो तो ऑटो एग्ज़ाम वगैरह के बारे में जानते ही। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप कमेंट कीजिए, तो मैं ऑटो एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ऑटो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले उन वेलियों को के लिए गुड न्यूज है जिन वेलियों का जो पेमेंट था वो होल्ड था सितंबर महीने का। होल्ड होने के बहुत सारे कारण थे कि उनका 50 पर डे 50 एग्जाम से ऊपर थे, और कि कुछ ने आईडी डिसेबल हो गई थी। मान लो कि उन्होंने ऑटो एग्जाम करवाया था तो उसकी वजह से आईडी डिसेबल हुई, और कई सारे इशूज है जिसमें आप फ्रॉड आपने किया था तो आपकी आईडी डिसेबल हो गई थी। तो उनका भी पेमेंट का अपडेट है। तो दोस्तों, जिन्होंने 50 एग्जाम से ऊपर करवाया था उनका क्लियरली पिछले बोल दिया गया था, जिन्होंने करवाया उनका जो पेमेंट है वो, हालांकि पहले जो रिलीज हुआ था सितंबर मंथ का, तो उनका जो पेमेंट है वो पूरी तरीके से होल्ड कर दिया गया था। तो सबसे उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उनका जो पेमेंट है अभी थोड़ी देर पहले ही डीजीपे ने में आ गया है। तो फिफ्टी ने ये पेमेंट जो है वो रिलीज कर दिया। क्या सोच करके रिलीज किया है मुझे नहीं पता, क्या ही बताया। अब अगर पेमेंट देना था तो पहले दे देते, क्या मतलब था होल्ड करने का। अब क्या जांच करी, वो बोल रहे थे कि इंटरनल जांच कर रहे, इंटरनल जांच कर रहे। काहे का इंटरनल जांच की, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या इंटरनल जांच की, जब पेमेंट सबको दे दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि जिनका भी आईडी मतलब चल रहा है और 50 एग्जाम से ऊपर आपने कराया है तो उनका भी पेमेंट आ गया। बहुत सारे जैसे यूपी के डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र लगे हुए हैं, महाराष्ट्र के, यूपी है, बिहार है, इधर अलग अलग स्टेट में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनका भी पेमेंट आ गया है। खासकर बहुत सारे मतलब कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि नहीं, पर जो न जिन लोगों ने बिहार के डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र पे कराया, महाराष्ट्र बर्बाद हो गया, वहाँ का जो पीएमजी दिशा है वो बर्बाद हो गया, अब नहीं चल पाएगा, उनका पेमेंट मर जाएगा। तो ये सारे इशूज थे, उनका भी पेमेंट आ गया है आज की डेट में। मतलब कहने का मतलब सीधे से ये है कि जितना भी पेमेंट हमारा होल्ड था, पीएमजी ने क्या सोच करके क्यों आपका जो पेमेंट है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि ये जो इशू था वो कुछ खास इशू नहीं था, क्योंकि पीएमजी को पहले बताना चाहिए था कि हाँ, आप पर डे 50 एग्जाम नहीं करा सकते हैं। अचानक आप रूल ले आते हैं और पेमेंट होल्ड कर देते हैं। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स गई, तो वहाँ पे राकेश जी ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से सबका जो पेमेंट है वो कर दिया गया है। हाँ, बाकी आप लोग सतर्क हो जाएं नेक्स्ट पेमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अब मतलब 50 एग्जाम से ऊपर कराएंगे तो पेमेंट हमारा नहीं रोका जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलती ना करें। क्योंकि इस बार 50 एग्जाम से, पर डे के 50 एग्जाम से आपने ऊपर कराएं तो पेमेंट आ गया है, मगर ऐसा आगे नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ की गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप 50 एग्जाम से करो, आपने ऊपर करवा दिया है तो अब की बार पेमेंट होल्ड हो जाएगा। और पेमेंट तभी मिलेगा जब डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर में विजिट करेगी, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन के बगैर आपका पेमेंट नहीं होगा। हमेशा यही होता है, अगर आपका जो पेमेंट है होल्ड होता है या कुछ भी होता है तो डिस्ट्रिक्ट टीम जो होती है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, जाती है आपके सेंटर पे, देखती है कि आपने लीगली काम करवाया है कि नहीं करवाया। लीगली काम क्या है तो मैं बताता हूँ। लीगली काम वही है
कि जिस ग्राम पंचायत से आपकी पीएमजी दिशा आईडी पास है उन्हीं ग्राम पंचायत में आप जा कर के उनको पढ़ाइए, उन्हीं ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन कीजिए। पढ़ाता तो कोई नहीं है तो कौन पढ़ाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपने उन्हीं ग्राम पंचायत पे किया है और पंचायत डॉक्यूमेंट भी आपको पता है कैसे बनते हैं, तो प्रधान से आपने अगर बनवाया है या प्रधान दोबारा से पंचायत डॉक्यूमेंट दे देता है और कहता है कि नहीं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए, अगर प्रधान ने कह दिया तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन लग जाएगा तो आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा। तो पेमेंट का यही सारे इशूज रहते हैं कि जो पेमेंट है हमारा फंसने का, तो हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन से जो पेमेंट है वो आपका रिलीज हो जाता है। तो एक चीज़ ये मैं देखता हूँ कि जैसे आपका पेमेंट होल्ड होगा, बहुत सारे भी हमारे वीएलई भाई हैं जिनका जुलाई का होल्ड है, जून का होल्ड है, अगस्त का होल्ड है, तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए उनका होल्ड पेमेंट के लिए यही करना पड़ेगा आपको कि या तो आप वेट करें, सीएससी का जब मन होगा तब आपका पेमेंट रिलीज करेगी, ऐसा ही होता ही है। अभी पिछले 2 महीने 2020 का पेमेंट रिलीज करा उसने, जो होल्ड था पेमेंट। तो मतलब कहने का मतलब सीएससी पेमेंट रखती नहीं है, दे देती है, मगर कब देगी जब आप सीएससी छोड़ चुके होंगे या कोई दूसरा काम कर रहे होंगे, मतलब कब देगी कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप जल्दी पैसा पाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको दिल्ली हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। स्टेट हेड ऑफिस आपको जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो पेमेंट का काम होता है ना वो दिल्ली हेड ऑफिस से ही होता है, सारा काम दिल्ली से होता है। आप अगर यहाँ पे जाएंगे स्टेट में, जैसे यूपी में है तो लखनऊ वगैरह, तो लखनऊ में इसका जो स्टेट ऑफिस होता है वहाँ पर जाएंगे तो आपको सीधा सीधा ये बोल दिया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर जो भी करना है तो आप दिल्ली जा करके, तो आप दिल्ली जा सकते हैं। वहाँ पर पीएमजी दिशा का बराबर एक कैबिन है, वहाँ पर आप जा करके उनसे बात कर सकते हैं और उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद आपका जो पेमेंट, अगर आपका सब कुछ लीगल रहा, वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो अगर सब कुछ लीगल रहा तो आपका जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद जो भी नेक्स्ट ड्यू लगेगा आपका पेमेंट आ जाएगा जरूर से ज़रूर। तो दोस्तों जिनका भी पेमेंट मतलब होल्ड था उनका पेमेंट आ गया है, और जिन्होंने ऑटो एग्जाम से आरडीआर करवाई हुई थी या ट्रिक से करवाया हुआ था तो उनका पेमेंट फंस गया है, उनका पेमेंट नहीं आया है, ना ही आएगा। तो मैं हमेशा ये चीज़ समझाता रहता हूँ आप लोगों को कि किसी शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ें कि कैसे होता है क्या है। अभी तक ऑसम सॉफ्टवेयर टाइपिंग का सॉफ्टवेयर था उसको भी अब पकड़ रहा है पीएमजी दिशा, अभी तक तो नहीं पकड़ रहा था, तो अबेरी वगैरह भी पकड़ ले रहा है अभी। तो आप ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, पीएमजी दिशा का जो रूल है वो आए दिन बदलते रहते हैं। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा होगा कि जो आईडी जो डिसेबल हुई हैं, बहुत सारी आईडी हमारी जो डिसेबल हो गई। डिसेबल होने का कारण ये है कि जो मेल्ट ब्राउज़र था उन्होंने जो फ्रॉड हो रहे थे उसको पकड़ा है और उसको देखा है, उसके बाद मिनिस्ट्री को डायरेक्ट मेल्ट ने रिपोर्ट किया है कि पीएमजी दिशा बहुत ज़्यादा फ्रॉड पे चल रही है। आपको भी पता है क्योंकि आपने और हमने भी फ्रॉड किया होगा। तो बहुत सारा ये फ्रॉड के चक्कर में मेल्ट ने अपना जो ब्राउज़र है उसमें अपडेटेशन किया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे 1-2 दिन पहले जो ब्राउज़र है वो चल नहीं रहा था, क्रोम पे नहीं चल रहा था, हालांकि आज जब चलने लगा है तो हाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि हमारा जो ब्राउज़र है वो क्रोम पे जैसे बाय चांस रुक जाता है, अभी 2 दिन पहले नहीं चल रहा था, तो आप उसके बजाय दूसरे एग्जाम ब्राउज़र एग्जाम नहीं कह रहा हूँ, दूसरे जो ब्राउज़र होते हैं वेब ब्राउज़र, आप उस पर इटजे पे ट्राई कर सकते हैं और मोजिला फायरफॉक्स पे। तो उन पे एग्जाम चल रहा था, इटजे और मोजिला फायरफॉक्स पे चल रहा था, क्रोम पे नहीं चल रहा था। और तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी क्रोम शायद आज है कि आज से क्रोम पे एग्ज़ाम चलने लगे हैं, तो अगर मान लो एग्ज़ाम नहीं चल रहा तो आप दूसरे ब्राउज़र पे ट्राई ज़रूर कर लिया कीजिए, तभी ये प्रॉब्लम हमेशा अक्सर आती रहती है। तो मेल्ट भी अपना जो है अपडेट लेकर के आया। अभी आप देख रहे हो कि सीएससी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सीएससी मान लो कि पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं सीएससी को। अभी राकेश जी आया ना, वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से सीएससी चेंज हो जाए, तो वो हर तरह के बदलाव कर रहे हैं। डीजीपी में बहुत सारी जो सर्विसें हैं उन पे बदलाव स्टार्ट है। अभी रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, हालांकि 3 से 4 दिन के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, मगर जैसे ही आता है मैं बताऊंगा आपको कि रजिस्ट्रेशन सीएससी का रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो मुझे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।